आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फेमस बॉडी बिल्डर एंड एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। अर्नोल्ड जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में बहुत नाम कमाया। आज आप जो बॉडी बिल्डिंग का इतना क्रेज़ देखते हैं, उनके पीछे अर्नोल्ड का बहुत बड़ा योगदान है। अर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग में 5 बार मिस्टर यूनिवर्स और 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीत चुके हैं और अपनी बॉडी के कारण अर्नोल्ड ने हॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है और वो एक्शन हीरो बनकर उभरे। उनका यहाँ तक का सफ़र इतना आसान नहीं रहा, उन्होंने इसके लिए बहुत सारी परेशानियाँ उठाई। अर्नोल्ड जिनको उनके पिता अपना बायोलॉजिकल सन नहीं मानते थे। अर्नोल्ड का जन्म 30 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। अर्नोल्ड के पिता एक पुलिस ऑफिसर थे, साथ ही एक बहुत सख्त इंसान थे। अर्नोल्ड और उनके बड़े भाई अगर कोई गलती करते थे तो उनकी रोड से पिटाई की जाती थी। अर्नोल्ड के पिता अर्नोल्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो अपने बड़े बेटे को ज़्यादा प्यार करते थे। उनको लगता था कि अर्नोल्ड उनका बायोलॉजिकल सन नहीं है, इसलिए जब भी अर्नोल्ड कोई छोटी गलती करते थे तो भी उनको मार पड़ती थी। अर्नोल्ड ने महज 14 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी और वो अपने पिता से ही इंस्पायर होकर उन्होंने कम उम्र से ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। पढ़ाई में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने 14 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी। लेकिन उनके पिता की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक पुलिस ऑफिसर बने। स्पोर्ट्स और बॉडी बिल्डिंग के प्रति बेटे का जुनून देखकर पेरेंट्स बहुत परेशान रहने लगे थे और वो सोचते थे कि इसकी वजह से अर्नोल्ड का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अर्नोल्ड के पिता ने उन्हें बॉडी बिल्डिंग से कभी नहीं रोका। अर्नोल्ड ने जब बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की तो उन्होंने अपने कमरे में मेल बॉडी बिल्डर की तस्वीर मोटिवेशनल के लिए लगाई, लेकिन उनके पिता ने इसको गलत तरीके से लिया और अर्नोल्ड की पिटाई कर दी। अर्नोल्ड के पिता समझने लगे कि वो एक गे हैं और इसी वजह से उनकी पिटाई हुई थी। तो इसी वजह से उनकी माँ भी बहुत परेशान हुई। एंड इसके बाद अर्नोल्ड लाइफ में आगे बढ़े और जब वो 18 साल के हुए तो देश की सेवा के लिए ऑस्ट्रिया आर्मी में भर्ती हो गए। ऑस्ट्रिया में देश की सेवा के लिए युवाओं को कुछ साल सेना में बिताना बहुत ज़रूरी होता था। अर्नोल्ड सेना में शामिल तो हो गए, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में ही था। तो सेना में शामिल होने के बाद भी उनका ध्यान बॉडी बिल्डिंग में लगा रहा। सेना में काम करने के दौरान ही वो जूनियर मिस्टर यूरोप में पार्टिसिपेट करने चले गए और विनर भी बने। इस वजह से उन्हें सेना का काम ढंग से पूरा न करने के कारण 1 साल की सज़ा सुनाई गई। बॉडी बिल्डिंग में अर्नोल्ड के आइडियल रेक पार्क थे, जिससे वो हमेशा मिलना चाहते थे। रेक पार्क 3 बार बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन जीत चुके थे। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रेक पार्क अर्नोल्ड के मेंटर बने और उन्हें ट्रेन भी किया। जब वो 20 साल की हुए, अर्नोल्ड सबसे कम उम्र के बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले बने। ये टाइटल उन्हें 5 बार जीता और इसके साथ ही उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर ओलंपिया का खिताब भी जीता, जिससे वो अब तक के सबसे कम उम्र के मिस्टर ओलंपिया बन गए। ये अर्नोल्ड ने 7 बार जीता था। 1970 में सक्सेस मिलने के बाद भी अर्नोल्ड डिप्रेशन में रहे, जिस वजह से उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया। उन्होंने लगभग 1 साल तक रोज़ मेडिटेशन किया और उस बुरे दौर से बाहर निकले। अर्नोल्ड का फिल्मों में शुरुआत करना भी इतना आसान नहीं रहा। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते थे तो कई जब इंटरव्यू हुए तो फिल्म में जो लोग कास्टिंग करते थे वो उनकी बॉडी का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि ऐसी बॉडी से वो एक्टर नहीं बन सकते। लेकिन मौका मिलने के बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और एक अच्छी पहचान बनाई एंड साथ ही एक एक्शन हीरो बन के उभरे। इसके बाद उन्होंने 2003 में राजनीति में एंट्री की थी। उन्होंने रिपब्लिक पार्टी की तरफ से 7 अक्टूबर 2003 को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर के पद में शपथ ली थी। एंड इसके बाद 7 नवंबर 2006 को वो फिर से चुने गए और दूसरी बार गवर्नर बने। इसके बाद वो इस पद पर 2011 तक रहे। अर्नोल्ड का राजनीतिक करियर बहुत ज़्यादा विवादित रहा है। शुरुआत में तो वो पब्लिक के बीच में बहुत पॉपुलर थे और उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर लोगों को लगता था कि वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो राष्ट्रपति बनने के काबिल थे। समय के साथ उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आती गई। अर्नोल्ड सिर्फ बॉडी बिल्डर, एक्टर और राजनीतिक ही व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि वो एक सफल बिजनेसमैन भी थे। अर्नोल्ड ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। द लेजेंड ऑफ कॉनन कनेक्टिकट में क्रिसमस जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। उनके साथ ही बॉडी बिल्डर फ्रैंको कोलंबो के साथ एक हिट बनाने का कारोबार शुरू किया था, जिससे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ। उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की कमाई को कैलिफोर्निया रियल एस्टेट मार्केट में भी इन्वेस्ट किया था। उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं कि सभी लोग चुनौतियों से गुजरते हैं, हम सभी असफलताओं से गुजरते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम परेशान चल रहे हों तो बिना किसी डर और संकोच को हमें अपने करीबों से मदद मांगनी चाहिए।
ख़राब लाइफ में सभी का एक बार ख़राब वक्त ज़रूर आता है, लेकिन हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए।